नमस्कार। आज हम बनाएंगे पालक के पकौड़े की चाट। ये नॉर्थ इंडिया की बहुत ही चटपटी स्पाइसी रेसिपी है। जो चटपटा खाना पसंद नहीं करते उन्हें भी ये बहुत पसंद आती है। और पूर्वांचल में इसे मिट्टी के सकोरे में परोसा जाता है, इसलिए इसे सकोड़ा चाट भी बोलते हैं। तो शुरू करते हैं बनाना। ये 250 ग्राम पालक, मोटी डंडियाँ हटा दी, पत्ते निकाले, अच्छे तरीके से 2-3 बार धोया और डलिया में रख के थोड़ा सा सुखा लिया, फिर बारीक काट कर ले लिया है। इसमें हम मसाले डालेंगे। 2 हरे मिर्च बारीक कटे हुए, आधा छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार, आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला। इसमें तीखा स्वाद देने के लिए लाल मिर्च, हरी मिर्च, गरम मसाला तो काफ़ी हो गया। और अब इसमें डालते हैं बेसन। ये 1 कप बेसन लिया है, तो पहले आधा डालते हैं और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो पानी डालेंगे, वरना बेसन को हम इसमें ऐसे ही गूँथ कर तैयार करेंगे। अब इसे हाथ से गूँथते हैं। पालक के अपने मॉइस्चर से ये गीला हो जाएगा और डो के फॉर्म में आ जाएगा। और बेसन थोड़ा कम ही है। पालक के पत्ते बेसन के साथ पूरा बाइंड होने चाहिए। इसमें डालते हैं 1 टेबल स्पून पानी और ये बचा हुआ बेसन भी इसमें डाल देंगे। 1 चम्मच पानी और डाल देंगे। ये तीसरी चम्मच पानी, 3 चम्मच पानी डाल दिया इसमें। और इसे अब बिल्कुल अच्छे तरीके से 2-3 मिनट डो की तरह से इसी तरीके से मसल कर गूँथ लेते हैं। पालक का डो तैयार हो गया। अब बनाएंगे पालक के पकौड़े। कढ़ाई में सरसों का तेल गरम कर लिया है। हाथ पर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे ताकि ये हमारे हाथ पर चिपके ना। थोड़ा सा बैटर उठाएंगे और इसे गोल शेप दे देंगे। ये बना लिया हमने और इसे डाल देते हैं तलने के लिए। इसी तरीके से हम सारे पकौड़े बनाकर तलेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम रखा है। ऑयल मीडियम हाई गरम है। पकौड़े अच्छे तरीके से तले जा रहे हैं। हल्के से नीचे से सिक गए हैं, इन्हें पलट लेंगे। हम इन्हें मीडियम फ्लेम पर तल रहे हैं ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से सिक जाए और क्रिस्प बने। ये पकौड़े सभी ओर से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। इन्हें निकाल लेते हैं। बचे हुए पकौड़े भी इसी तरीके से तल लेते हैं। ये भी सिक चुके हैं और एक बैच को सीखने में 5 से 6 मिनट लगे हैं। अब बनाएंगे ग्रेवी। ये थोड़े से साबुत मसाले, 4 लौंग, 2 छोटे इलायची, आधा इंच सिनेमन, 1 बड़ी इलायची, 15 काली मिर्च और ये 1 चने की दाल के बराबर नटमेग। लेकिन ये जो बड़ी इलायची है उसे छील कर दाने लेंगे और छिलके हटा देंगे। तो बस इस तरीके से। इसके छिलके कूट कर नहीं डालेंगे, वो अच्छे नहीं लगते हैं। इन्हें दरदरा कूटेंगे। तो ये दरदरे कूट कर ले लिए मसाले। और ये 2 टमाटर, 1 हरी मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, ये पेस्ट बना लिया। पालक के पकौड़े ऑर्डिनरी पकौड़े हैं। जब ये तरी में जाते हैं तब चाट बनती है। तरी में खास मसाले और ख़ास इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे चटपटी और टेस्टी हो जाती है। तो अब बनाते हैं तरी। अब तरी बनाने के लिए डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। गरम कर लेते हैं। गरम ऑयल में आधा छोटी चम्मच जीरा डालेंगे। फ्लेम हमने धीमी रखी है ताकि मसाले जले ना। 1 पिंच हींग और आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और ये टमाटर, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट। मसालों को भूनते हैं। फ्लेम को थोड़ा सा तेज कर लेंगे। ये जो साबुत मसाले थे हमने दरदरे कूटे थे वो डाल देंगे। तो ये अब मसालों के साथ में अच्छे तरीके से भून जाएंगे। और ये 1.5 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इससे तीखापन भी आएगा और अच्छा कलर भी आएगा। बस अब थोड़ी थोड़ी देर में चलाएंगे, तब तक भूनेंगे जब तक कि इनसे तेल अलग नहीं होने लगता। तो इसे ढककर 1-2 मिनट कुक करेंगे, फिर चला देंगे। तेल ऊपर आ रहे हैं मसाले के। अच्छी तरीके से भुनना बहुत ज़रूरी है।
टमाटर और ये सारे मसाले जब अच्छी तरह से भून जाते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं और जलने बिल्कुल नहीं चाहिए। ये 1 छोटी चम्मच बेसन तो प्याली में डालते हैं और इसे घोल लेते हैं। थोड़ा सा पानी और गुठलियाँ ख़त्म कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी और डाल लेंगे, बस। मसाले भून चुके हैं, तेल चारों तरफ दिखाई दे रहा है और अच्छी सी महक आ रही है। ये जो बेसन हमने घोल कर तैयार किया था ये इसी में डाल देंगे और अब थोड़ी देर और भूनेंगे। ढककर फिर से 2-3 मिनट से कुक होने देते हैं। ये देखिए, तो ये ऑयल मसाले के ऊपर फिर से तैरने लगा है। बेसन डालने के बाद भी हमने 5 मिनट से कुक कर लिया है, तो बस अब और ज़्यादा कुक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसमें डालते हैं पानी, 1 कप, 2 कप। ग्रेवी को थोड़ा सा पतला ही रखते हैं और पानी के हिसाब से नमक डालेंगे। ये 1 छोटी चम्मच नमक है या स्वादानुसार ले लीजिए। और इसमें खट्टा टेस्ट लाने के लिए डाल रहे हैं आधा छोटी चम्मच अमचूर पाउडर। अगर अमचूर पाउडर नहीं है तो इसकी जगह आप 1 छोटे नींबू का रस डाल दीजिए। थोड़ा सा इसमें हरा धनिया भी डाल देंगे और अब इसमें उबाल आने देते हैं। ग्रेवी में उबाल आ गया, इसे 5-6 मिनट तक ऐसे ही उबलने देते हैं। ग्रेवी को उबलते हुए 5 मिनट हो गए, ये पूरी तरीके से कुक हो गई है। अब इसमें ये पकौड़े डालेंगे, तो एक बार देख लेते हैं पकौड़े कैसे बने हैं। अंदर से सॉफ्ट है एकदम और ऊपर से हल्के से क्रिस्पी है। इन्हें हम ग्रेवी में डाल देंगे और अब ढककर 3-4 मिनट कुक होने देंगे। इसे 4 मिनट उबाल लिया है और ये चाट भी बनके तैयार हो गई। कलर भी बहुत अच्छा आया है, खुशबू बहुत लाजवाब है। थोड़ा सा इसमें हरा धनिया और डाल देते हैं। पालक के पकौड़े की चाट सर्व करने के लिए तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनी है, आपको बहुत पसंद आएगी। इसे आप ऐसे ही खाएं या फिर आप इसे चावल के साथ भी सर्व कर दें, बहुत अच्छी लगेगी। इसे बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब आप पालक से डो तैयार कर रहे हैं पकौड़ों के लिए, तब आप उसमें पानी बहुत ध्यान से डालें, चम्मच से डालें। ज़्यादा पानी हो गया तो बेसन आपको बहुत ज़्यादा मिलाना पड़ेगा, जिससे पकौड़े हार्ड हो जाएंगे। आप बहुत अच्छी चाट बनाकर तैयार करेंगे, तो आप इसे ज़रूर बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए